हेलो, वेलकम टू सक्सेस रथ। मैं गौरव कुमार। आज हम प्राचीन इतिहास से संबंधित 15 महत्वपूर्ण प्रश्नों को आप लोगों के साथ डिस्कस करेंगे और साथ ही ये 15 प्रश्न अधिकांश परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। इसके बाद लास्ट में मैं एक प्रश्न पूछूंगा जो प्राचीन इतिहास से संबंधित होगा। उस प्रश्न का उत्तर आप कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। इस वीडियो को शुरू से अंत तक अवश्य देखिएगा क्योंकि यह आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 आपकी स्क्रीन पर, सिंधु अर्थव्यवस्था की ताकत थी। ऑप्शन ए कृषि, ऑप्शन बी व्यापार, ऑप्शन सी चाक पर बनाए गए मिट्टी के बर्तन, ऑप्शन डी बढ़ाईगिरी। आपको मिलते हैं 5 सेकंड। इसका कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए कृषि। सिंधु सभ्यता के लोगों की जो आर्थिक आधार थी वो कृषि थी। ठीक है, तो यानी कि इनकी जो अर्थव्यवस्था की ताकत थी वो कृषि थी और ये कृषि के साथ साथ पशुपालन भी क्या करते थे। सर्वप्रथम इन्होंने कपास की खेती की थी। ठीक है, कपास को उगाया था और इसके अलावा इन्होंने गेहूं चावल का भी उत्पादन किया था। साथ ही साथ ये पशुपालन में जो है गाय, बैल, भैंस, हाथी, ऊंट, भेड़, बकरी, सुअर, कुत्ता आदि का पालन भी किया करते थे। तो उम्मीद करता हूँ ये प्रश्न आपको समझ में आया होगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 2 आपकी स्क्रीन पर, निम्नलिखित में से कौन सी धातु हड़प्पन सभ्यता में नहीं पाई गई थी। ऑप्शन ए सोना, ऑप्शन बी तांबी, ऑप्शन सी चांदी, ऑप्शन डी लोहा। आपको मिलते हैं 5 सेकेंड। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी। देखिए, जब हम बात करते हैं सिंधु घाटी सभ्यता की, तो सिंधु घाटी सभ्यता एक कांस्य युगीन सभ्यता थी। यहाँ से तांबा, स्वर्ण, कांसा और चांदी, ये जो धातुएं थी ये तो मिली थी, परंतु लोहे की प्राप्ति नहीं हुई थी। क्योंकि लोहे की प्राप्ति जब आर्य लोग भारत में आए थे तब लोहे का आविष्कार हुआ था। साथ ही साथ मैं आपको बता दूं कि जो ऋग्वेद है, ऋग्वेद में लोहे को श्याम अयस्क और तांबे को लोहित अयस्क कहा गया है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी। उम्मीद करता हूं ये आपको समझ में आया होगा। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 आपकी स्क्रीन पर, शत्रुगाई किस देश में है। ऑप्शन ए भारत, ऑप्शन बी पाकिस्तान, ऑप्शन सी अफगानिस्तान, ऑप्शन डी तिब्बत। आपको मिलते हैं 5 सेकेंड। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी अफगानिस्तान। देखिए, सोर्तुगाई और एक मुंडिक ये सिंधु घाटी सभ्यता के एक पुरास्थल क्षेत्र थे जो कहां पर स्थित है, अफगानिस्तान में। तो इस प्रकार इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी अफगानिस्तान। तो उम्मीद करता हूं ये प्रश्न भी आपको समझ में आया होगा। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 4 आपकी स्क्रीन पर, वैदिक आर्यों का प्रमुख भोजन था। ऑप्शन ए जौ और चावल, ऑप्शन बी दूध और इसके उत्पाद, ऑप्शन सी चावल और दाल, ऑप्शन डी सब्जियां और फल। आपको मिलते हैं 5 सेकेंड। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी दूध और इसके उत्पाद। जो वैदिक आर्य लोग थे उनका प्रमुख भोजन दूध और इसके उत्पाद थे। ठीक है, दूध के साथ ये घी, दही आदि का इनका प्रमुख महत्व था। और साथ ही साथ अगर हम बात करें ऋग्वेद में एक यज्ञ जिसको हम जो बोलते हैं, यज्ञ को खीर में जो में डालकर एक क्षीर पकोधन तथा दही में बनाने वाले पनीर का उल्लेख मिलता है। तो उम्मीद करता हूँ ये प्रश्न भी आपको समझ में आया होगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 5 आपकी स्क्रीन पर, निम्नलिखित में से कौन सा अन्न मनुष्य द्वारा सबसे पहले प्रयोग होने वालों में से था। ऑप्शन ए जौ, ऑप्शन बी जई, ऑप्शन सी राई, ऑप्शन डी गेहूं। आपको मिलते हैं 5 सेकेंड। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए जौ। तो जो सिंधु घाटी सभ्यता के लोग थे उन्होंने सबसे पहले जौ अन्न का प्रयोग किया था। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 6 आपकी स्क्रीन पर, वैदिक लोगों द्वारा किस धातु का प्रयोग पहले किया गया था। ऑप्शन ए चांदी, ऑप्शन बी सोना, ऑप्शन सी लोहा, ऑप्शन डी तांबा।
आपको मिलते हैं 5 सेकंड। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, तांबा। ठीक है, तो जो ऋग्वेदिक लोग थे उनको द्वारा सर्वप्रथम तांबे का प्रयोग का दावा किया जाता है, लेकिन ऋग्वेद में एक अयस्क धातु और एक श्याम अयस्क और लोहित अयस्क का उल्लेख मिलता है। इसके कारण जो है कह सकते हैं कि ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 7 आपकी स्क्रीन पर। वेद शब्द का अर्थ है ऑप्शन ए ज्ञान, ऑप्शन बी बुद्धिमता, ऑप्शन सी कुशलता, ऑप्शन डी शक्ति। आपको मिलते हैं 5 सेकंड। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए ज्ञान। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 8 आपकी स्क्रीन पर। किन 3 वेदों को संयुक्त रूप से वेद त्रयी कहा गया है? ऑप्शन ए ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, ऑप्शन बी ऋग्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, ऑप्शन सी ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, ऑप्शन डी यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। तो आपको मिलते हैं 5 सेकंड। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी ऋग्वेद, सामवेद और यजुर्वेद। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 9 आपकी स्क्रीन पर। आर्य सभ्यता में मनुष्य के जीवन के आयु के आरोही क्रमानुसार निम्नलिखित चरणों में से कौन सा विकल्प सही है? ऑप्शन ए ब्रह्मचार्य, ऑप्शन ब्रह्मचार्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ, संन्यास, ऑप्शन बी गृहस्थ, ब्रह्मचार्य, वानप्रस्थ, संन्यास, ऑप्शन सी ब्रह्मचार्य, वानप्रस्थ, संन्यास, गृहस्थ, ऑप्शन डी गृहस्थ, संन्यास, वानप्रस्थ, ब्रह्मचारी। आपको मिलते हैं 5 सेकंड। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए ब्रह्मचार्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 10 आपकी स्क्रीन पर। आर्य पूर्व के साथ अपने संघर्षों में सफल रहे क्योंकि ऑप्शन ए उन्होंने बड़े पैमानों पर हाथियों का प्रयोग किया, ऑप्शन बी वे अधिक लंबे और अधिक बलवान थे, ऑप्शन सी वे एक उन्नत शहरी संस्कृति से थे, ऑप्शन डी उन्होंने घोड़ों द्वारा चलाए जा रहे रथों का प्रयोग किया था। आपको मिलते हैं 5 सेकंड। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी उन्होंने घोड़े द्वारा चलाए जा रहे रथों का प्रयोग किया था, इसलिए आर्य अपने संघर्षों में सफल रहे थे। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 11 आपकी स्क्रीन पर। आरंभिक वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था आधारित थी। ऑप्शन ए शिक्षा पर, ऑप्शन बी जन्म पर, ऑप्शन सी व्यवसाय पर, ऑप्शन डी प्रतिभा पर। आपको मिलते हैं 5 सेकंड। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी व्यवसाय पर। तो आरंभिक बौद्ध वैदिक काल में जो वर्ण व्यवस्था थी वो व्यवसाय पर आधारित थी और ऋग्वेद के 9वें मंडल में एक स्थान पर उल्लेख मिलता है कि जो मेरे पिता व्रजस हैं और मेरी माता चक्की चलाने वाली और मैं कवि हूँ। तो इस प्रकार इससे कहा जा सकता है कि जो आरंभिक वैदिक काल थी उसमें वर्ण व्यवस्था व्यवसाय पर आधारित थी। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 12 आपकी स्क्रीन पर। ऋग्वेदिक आर्य पशुचारी लोग थे। यह इस तथ्य से पुष्टि होता है कि ऑप्शन ए ऋग्वेद में गाय के अनेक संदर्भ हैं, ऑप्शन बी अधिकांश युद्ध गायों के लिए लड़े गए थे, ऑप्शन सी पुरोहितों को दिए जाने वाला उपहार प्राय गाय होती थी ना कि जमीन, ऑप्शन डी अप्रयुक्त सभी। आपको मिलते हैं 5 सेकंड। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी अप्रयुक्त सभी। तो ऋग्वेद में गाय और सांड की इतनी चर्चा हुई है कि जो ऋग्वेद है उसमें आर्यों के मुख्य रूप से पशुचारक कहा जा सकता है। ठीक है, गाय का उल्लेख ऋग्वेद में 176 बार उल्लेख मिलता है। ठीक है, इसमें यहाँ पर अधिकांश युद्ध गायों को लेकर हुए थे और साथ ही साथ ऋग्वेद में युद्ध का पर्याप्त व्यवस्थित गाय है तो जो कि सबसे उत्तम धनी मान जाती है। जहाँ की पुरोहित की अगर दी जाने वाली दक्षिणा की बात करते हैं तो उस पर आमतौर पर गाय ही दी जाती थी। ठीक है,
तो इस प्रकार इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 13 आपकी स्क्रीन पर। आर्यों को एक जाति कहने वाला पहला यूरोपीय कौन था? ऑप्शन ए सर विलियम जोन्स, ऑप्शन बी H.H. विल्सन, ऑप्शन सी मैक्स मूलर, ऑप्शन डी जनरल कनिंघम। आपको मिलते हैं 5 सेकंड, दीजिए इसका सही आंसर। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी मैक्स मूलर। तो मैक्स मूलर महोदय ने आर्यों का आदि देश जो है मध्य एशिया बताया था। ठीक है, वो मध्य एशिया को आर्यों का आदि देश मानते थे और मूलर के अनुसार जो पामीर का पठार है उसी को इंडो ईरानी जाति जो है पूर्व में पंजाब तथा पश्चिम की मेसोपोटामिया की ओर की गई है। तो इस प्रकार इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 14 आपकी स्क्रीन पर। आर्यन जनजातियों की प्राचीनतम बस्ती कहाँ है? ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश, ऑप्शन बी बंगाल, ऑप्शन सी सप्त सिंधु प्रदेश, ऑप्शन डी दिल्ली। आपको मिलते हैं 5 सेकंड। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी सप्त सिंधु प्रदेश। तो जो आर्य जनजाति थी उनकी प्राचीनतम जो बस्ती थी वो सप्त सिंधु प्रदेश था। ठीक है, जो कि सिंधु नदी से लेकर गंगा नदी तक विस्तृत था। तो इस प्रकार इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 15 और ये इस टेस्ट सीरीज का अंतिम प्रश्न होगा। साथ ही ये आपको वीडियो कैसी लग रही है अभी लाइक कीजिए। तो क्वेश्चन नंबर 15, निम्नलिखित में से कौन सी जनजातीय सभा सामान्य रूप से जनजातीय सरदार के चुनाव में शामिल होती थी? ऑप्शन ए समिति, ऑप्शन बी सभा, ऑप्शन सी गण, ऑप्शन डी विधाता। आपको मिलते हैं 5 सेकंड। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए समिति। तो ऋग्वेद में समिति का 9 बार उल्लेख मिलता है। अगर हम बात करते हैं समिति को, तो समिति को विश्व अथवा जनसाधारण की आवाज को अभिव्यक्त करने वाली संस्था कहा गया है। ठीक है, राजन के निर्वाचन एवं पुनर्निर्वाचन में इसका बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान होता था। तो इसलिए इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए। इससे पिछले वीडियो में मैंने आपसे एक प्रश्न पूछा था कि सिंधु घाटी सभ्यता में कालीबंगा निम्नलिखित में से किसके लिए प्रसिद्ध है? ऑप्शन ए चट्टान कटौती की वस्तुकला, ऑप्शन बी बंदरगाह, ऑप्शन सी कपास की खेती, ऑप्शन डी मिट्टी के पात्र। काफी लोगों ने इसका सही आंसर दिया था। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी मिट्टी के पात्र। आज का प्रश्न आपके लिए, राज्याभिषेक समारोह का वितरण निम्नलिखित में से किस में किया गया है? ऑप्शन ए केतोपी निषाद, ऑप्शन बी विष्णु पुराण, ऑप्शन सी ऐतरेय ब्राह्मण, ऑप्शन डी अर्थ वेद। आंसर टाइप करें कमेंट बॉक्स में और मैं कल आपको इसका सही आंसर बताऊंगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आप इसी तरह की टेस्ट सीरीज पाना चाहते हैं तो अभी सब्सक्राइब कीजिए हमारे यूट्यूब चैनल सक्सेस रथ को। साथ ही आप हमें अन्य सोशल साइट प्लेटफॉर्म पर भी जुड़ सकते हैं। और अगर आप फ्री में मॉक टेस्ट किसी भी एग्जाम से रिलेटेड देना चाहते हैं तो आप हमारी वेबसाइट www.successrath.com पर विजिट कर सकते हैं और फ्री में मॉक टेस्ट दे सकते हैं। थैंक यू।